नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 इंडिया भी एक कैंपेन चला रहा है #मास्क पहनो इंडिया। आप सभी से गुजारिश है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, इस बात को अपना लीजिए और घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर पहनिए और 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखिए। और इसी के साथ ही आइए आज बुलेटिन की हम शुरुआत कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद आगरा के श्री पारस अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑक्सीजन कांड मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पारस अस्पताल को सील कर दिया है। इससे पहले इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से सील करने की कार्रवाई हुई है। अस्पताल पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। खबर यह कि अस्पताल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़े तो वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। और सीधे हम चल लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं और जानकारी मुझे मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ है। तो अजीत, बिना कोई सवाल किए ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल प्रीति, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और आगरा की जो पारस अस्पताल में जो कृत्य हुआ है उस पर सीधे उनसे सवाल करते हैं। सर, पारस अस्पताल में जो आगरा में हुआ है और जघन्य अपराध है, मौत की मॉकड्रिल हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। जितना भी सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ है उसके खिलाफ से कार्रवाई भी उतनी सुनिश्चित की जाएगी। इस समय उनका पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है डिटेल रिपोर्ट के बाद उसमें एफआईआर की तैयारी भी है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः अपने संज्ञान लेके इसमें दिशा निर्देश दिए, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में ये कहा कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? कहा जा रहा है पारस के मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, आवश्यकता होगा। एक बार जरा हमारा डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा तो एफआईआर की तैयारी है, कोई को नहीं छोड़ा जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें मालिक ही उसके मेन जो प्रबंधक हैं डॉक्टर जैन, जी हाँ, डॉक्टर जैन, वही इसमें सब कुछ संचालन करने थे। तो इस तरह का घटना करना, मॉक ड्रिल करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। कभी ऐसा कहीं किसी भी अस्पताल में नहीं हुआ है। तो ये तो बिल्कुल जघन्य घटना है और इसमें उसी हिसाब से कार्रवाई भी होगी। तो क्या एपिडेमिक का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, तो क्या कोई मॉक ड्रिल कर सकता है आपके नियमों के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, मॉक ड्रिल तो वैसे भी किसी पैंडेमिक के द्वारा या आपके पास मरीज है, बढ़ती है, किसी भी कारण से कोई भी मरीज है तो आप ऑक्सीजन का थोड़ा ना वो करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे। अगर मॉक ड्रिल होता भी है जब अस्पताल नया बनता है या अस्पताल मेंटेनेंस में खुलता है, पेशेंट नहीं है, तो आप खाली ज़्यादा से ज़्यादा अग्निशमन का मॉक ड्रिल कर सकते हैं। ऑक्सीजन का पाइपलाइन का कभी मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। तो लेकिन जो उनका वीडियो वायरल हुआ है सर, जो डॉक्टर अंजनगे जैन है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल किया, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया, 22 लोग छंट लिए। 22 लोग छंट लिए मतलब क्या होता है? अब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनका ये मतलब होगा कि 22 लोग से छोड़ के चले गए या 22 लोग की मृत्यु हो गई। 5 मिनट आप ऑक्सीजन, अच्छा, आपने ऑक्सीजन भी ऐसे समय मॉक ड्रिल क्यों किया जब आपके सबसे पीक पर हमारा इन्फेक्शन चल रहा था उस समय, अप्रैल के महीना में, और मुझे लगता है इनके अस्पताल पूरा भरा हुआ था उससे। तो जब आपके पास इतने सारे पेशेंट थे और सभी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे, तब आपने कैसे मॉक ड्रिल कर दिया? आपको 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी आप बंद नहीं कर सकते उसको। क्योंकि जो सरकारी आंकड़े आए हैं डीएम आगरा की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से, कि 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 को मॉकड्रिल की बात है। तीनों दिन उनके पास 100 से ज्यादा सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, रिजर्व सिलेंडर 15 से 20 थे। तो मॉकड्रिल की क्या जरूरत आ पड़ी? नहीं, तब तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। कोई सवाल ही नहीं होता मॉक ड्रिल करने का। यदि उनके पास पर्याप्त सिलेंडर भी थे, सब कुछ होता था, तब भी एक पेशेंट जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होता है उसका अलग अलग तरीका होता है। अगर उसका सांस एकदम से फूल रहा है और ऑक्सीजन लेवल पर वो 90-91 मेंटेन कर रहा है और एकदम से 1 मिनट करने पर भी वो 70 तक भी आ सकता है, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते ऐसे पेशेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर ने अपने वीडियो में कहा कि 22 लोग छंट लिए, हमने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया। तो ऑक्सीजन ब्रेक करने में एक पूरी टीम लगती है, क्योंकि आप खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि पूरे डॉक्टरों की पूरी टीम लगती है, तो उसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। अगर आपको अस्पताल में ऑक्सीजन को ब्रेक करना है तो जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग इसमें कार्रवाई में आएंगे। और जैसे आपने अभी बताया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर थी, और अगर उनके पास इतना सिलेंडर था तो फिर उन्हें वो 22 लोग का
छटने का बात कहाँ से आ गया? अगर उनका ये तात्पर्य है कि 22 लोग चले गए हमारे अस्पताल से क्योंकि हमने 5 मिनट बंद कर दिया और उनके पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर थे, तो 22 लोग क्यों जाएंगे उनके यहाँ? उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि हर एक पेशेंट खाली ऑक्सीजन सिलेंडर ही खोज रहा, जान बचाने की सोच रहा था, तो वो उसके हॉस्पिटल क्यों जाएगा अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में था? डीएम आगरा ये कह रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा था 26 अप्रैल का, जिस दिन मॉकड्रिल की बात आ रही है, इन्होंने 3 से 4 लोगों की मौत की बात बताई है। तो क्या 22 लोग और जो चूंकि 96 पेशेंट थे, तो क्या जो 22 लोगों की बात आ रही है उसकी भी जांच हो रही है कि क्या 22 लोग वाकई में उनकी मृत्यु हुई? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने मौत का आंकड़ा भी छुपा लिया हो। बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए जिलाधिकारी को बताया भी गया कि जितने भी पेशेंट उस समय इनके हॉस्पिटल में थे, 3-4 दिन आगे पीछे मिला के सबका डिटेल लेना है, सबके कौन से घर से, कौन से गांव से आए हैं, कौन से जनपद से आए, और उनको सीधा संपर्क करके पता लगाएं कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो एक बात कही जा रही है कि आपने सील तो करा दिया, लेकिन अभी उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, और जो लोग शामिल हैं अभी वो भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। एक चावला परिवार है जिनकी फादर एक्सपायर हो गए, जिनकी भाभी एक्सपायर हो गए, जो सबसे पहले सामने आए न्यूज़ 18 पर, और उन्होंने कहा कि हमसे इन्होंने जंबो सिलेंडर भी लिया, लेकिन उसके 15 मिनट बाद ही हमारे पिता की मौत हो गई, और इन्होंने जानबूझकर ये क्राइसिस क्रिएट की। हो सकता है, क्योंकि जो लोग भुगते हैं इससे और जिनके परिवार में कोई मृत्यु हो गया तो वही सही बताएंगे भी, इसलिए अभी जब तक डिटेल वो नहीं आएगा इनका रिपोर्ट, जिसमें सारे बारीकी से आएगा, उसी हिसाब से हमको एफआईआर दर्ज करने में आसानी होगी, और कौन कौन से धाराएं लगेंगे और किन के ऊपर लगेगा, प्रबंधन के साथ में अन्य लोगों पर, ये सारी चीज़ को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो क्या हत्या की धारा लगेगी? परिवार कह रहा है कि इन्होंने मेडिकली हत्या कर दी, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, एपिडेमिक एक्ट का अलग से उल्लंघन हुआ है, तो किस तरह बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं आप लोग सीएम के निर्देश के बाद? अब जैसे मैंने आपको बताया, पूरा रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर किस तरह की लापरवाही हुई है, और लापरवाही के आधार पर जिसमें मृत्यु हो जाती है उसके अलग अलग धाराएं होती है, उसमें मृत्यु की भी धारा होती है और अलग धाराएं भी होती है, तो उसको देखते हुए फिर हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ के मरीजों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? कहा जा रहा है कुछ को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है जो क्रिटिकल हैं, कुछ को जिला अस्पताल, उसकी क्या तैयारी सर? नहीं, ये घटना जो आप लोग बता रहे हैं ये तो अप्रैल की बात हो गई। इस समय तो आज चूंकि सीज कर दिया आपने, अस्पताल को सील कर दिया। हाँ, वो लोग तो चले जाएंगे, वो तो उनको मेडिकल कॉलेज या अन्य अस्पताल में भी जगह है, वहाँ पर भेज दिया जाएगा, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसी घटनाएं कई बार आ जाती हैं, आप लोगों की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन जो ये निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनकी मनमानी कब रुकेगी? इसमें ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, पिछले बार भी कई बातें आई थी, लखनऊ में भी कई हॉस्पिटल को हम लोग ने सील किया है, एफआईआर भी दर्ज कर दिया है, और स्वयं मुझे भी सीधा ईमेल से या कहीं सूचना से हमको विभिन्न अस्पतालों का मनमानी करने का तरीका, ज़्यादा पैसा लेने का ये कंप्लेंट बहुत हमको आ रहे हैं, तो उसको मैं विभिन्न जिलों में भेज भी रहे हैं, जांच भी करा रहा हूँ, और कहीं भी पूरे प्रदेश में इस तरह के जो भी हमको कंप्लेंट मिलेंगे तो उसका जांच करा के उसी अनुसार ये माना जाए कि पारस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर जैन अब बचेंगे नहीं? नहीं, बचना तो नहीं चाहिए, उसमें बिल्कुल नहीं बचेंगे, गलत किया तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो प्रीति देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 से सीधे तौर पर बात की और ये कहा कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा उसके मालिक को, और जांच कराई जाएगी, मॉकड्रिल कर ही नहीं सकते, किसी भी एपिडेमिक एक्ट या नियम के तहत नहीं है कि मॉकड्रिल किया जाए, ऑक्सीजन को ब्रेक किया जाए। तो ये बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी बड़ी कार्रवाई की बात कही है, जो रिपोर्ट मांगी गई है वो उसको आते ही और बड़ी कार्रवाई की जाएगी, हत्या का मुकदमा भी लिखा जा सकता है, लगातार कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री ये बात कह रहे हैं कि भाई महामारी के समय में आप इस तरह की घटना, इस तरह का मॉकड्रिल करने की बात क्यों कह रहे हैं, वो भी तब जो डेटा है उसके आधार पर आपके अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और कैसे आपने 22 लोगों के छटने वाली बात कही है, वो खुद ये मान रहे हैं कि अभी ये 22 लोगों के छटने मतलब उनके वहां से चले जाने की बात है, वो क्यों आएगी जब उनके पास पहले से ही ऑलरेडी ऑक्सीजन पूरी तरह से मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ क्या 22 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं वो उस कार्रवाई में। हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, स्वास्थ्य मंत्री भी ये समझ रहे हैं कि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल प्रीति, स्वास्थ्य मंत्री ने इसीलिए 2 टूक कह दिया कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। एपिडेमिक एक्ट का जो उल्लंघन किया उसकी कार्रवाई होगी, इस बात की भी जांच होगी कि उन्होंने ऑक्सीजन ब्रेक कैसे किया, मौत की मॉकड्रिल कैसे कर दी, अस्पताल को शमशान बनाने की कोशिश कैसे कर दी, और डॉक्टर यमराज बन गया जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री का भी स्टैंड क्लियर है, क्योंकि टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को छोड़े जाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा सरकार की तरफ से कार्रवाई की
जा रही है, रिपोर्ट मांगी गई है डीएम और सीएमओ से, जैसे ही आएगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्री इस बात का दावा न्यूज़ 18 पर कर रहे हैं कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। कोई किसी प्रकार की शिकायत करता है पैसा लेने का, दवाई न देने का, भत्ता करने का, तो एक्शन लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले भी इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है अगले साल। तो अब किसी को छोड़ने के मूड में सरकार नहीं है, ना ही हेल्थ मिनिस्टर है। प्रीति जी, और इसी के साथ ही इस कार्रवाई से पहले न्यूज़ 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी अजीत, और कैसे श्री पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए वहां भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई थी। अस्पताल ने दावा किया कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ये पता चल सके कि कौन मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रह सकता है। ये घटना 26 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पूरी कहानी बता रहे हैं। जिस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई उस वक्त वहां 96 मरीज भर्ती थे। बाद में इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल की दलील है कि ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने से किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई शब्दों से मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जो बचे 74 बचे। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। डॉक्टर अरिंजय जैन की जो बातें हैं वो समझ से परे हैं, वो भी तब जब ये वीडियो पूरी तरह से बता रहा है कि वो अपने इस वीडियो में एक मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं। 26 अप्रैल का ये वीडियो बताया जा रहा है। सुबह 7 बजे वो किसी को बता रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल किया, हमने ट्रायल किया और 22 लोग छट लिए। 22 लोग छटने का मतलब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने तो पहले से ही क्रिटिकल मरीजों को अलग कर दिया था। लेकिन आप ये बताइए कि इस मॉक ड्रिल की आवश्यकता पेंडेमिक के दरमियान आपको क्यों पड़ी, वो भी तब जब ऑक्सीजन की कमी आपके अस्पताल में नहीं थे। हमारे साथ एसपी बघेल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सांसद हैं आगरा से बीजेपी के। बघेल साहब, सर ये 22 लोग छट लिए, ये हमें तो नहीं समझ आ रहा है। आगरा के लोगों के बीच आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, जरा बताइए इसका मतलब क्या है इस वीडियो के आधार पर। मैं स्वयं पारस गया हूं 3 बार, और आज मैं एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते थे उनका रजिस्टर चेक करके आया हूं। रेमडेसिविर जो एडीएम सिटी साहब देते थे उनका भी पूरा चेक किया है। 25 अप्रैल को पारस में आपूर्तित सिलेंडर 149 थे, दिए गए थे। रिजर्व सिलेंडर उनपे 20 बाकी थे। 26 अप्रैल को उनको 121 सिलेंडर दिए गए हैं, 15 उनके पास रिजर्व में थे। 27 अप्रैल को 117 उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं और 16 सिलेंडर उनके रिजर्व में थे। तो ये वीडियो का तो मैं नहीं जानता हूँ, जांच हो गई है, जांच हो रही है, और सिलेंडर वहाँ भर्ती मरीजों में पर्याप्त थे और पूर्व में भी और बाद में भी पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। एक दिन भी 1 मिनट के लिए आगरा का कोई अस्पताल ऐसा नहीं है 30 के 30 में जिसमें ऑक्सीजन शून्य हो गई हो। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का हवा से बनाने वाला हम लोगों ने एक अहमदाबाद जाकर के सुबह 3:45 बजे तक मैं मौके पर रहा और सिलेंडर की। लेकिन यह है कि इस अस्पताल में 26 अप्रैल को पहली मौत 4:32 पे हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आगरा में उस दिन 4 कोविड प्लस की मृत्यु हुई है पूरे आगरा में। 27 अप्रैल को मृतकों की संख्या 3 थी, यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई है 27 को। और ऑक्सीजन के कारण ये पारस में अस्पताल में मौतें नहीं हुई हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का मैंने आपको प्रतिदिन के सिलेंडरों की संख्या बता दी गई है। तो ये 22 मौतें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं।
लेकिन जो ये वीडियो 28 अप्रैल का है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की तथाकथित 5 मिनट की मॉक ड्रिल के ये कहना कि मोदी नगर स्थित प्लांट जो है वो ऑक्सीजन समाप्त हो गई है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उनके इस काम के लिए महामारी अधिनियम 1897 का उल्लंघन हम लोग मान रहे हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यू आगरा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 180/21, धारा 52/54 महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 118 और 505 में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। तब तक जो आप लोग कर रहे हैं प्रथम दृष्टया उनको दोषी मानते हुए और पारस हॉस्पिटल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभी सील कर दिए हैं और 55 मरीजों को सही ढंग से अलग अलग अस्पतालों में उपचार के लिए शिफ्ट करने के निर्देश हो गए हैं। और मैं स्वयं इसी बात पर आपको कुछ वीडियो भेजे थे मैंने कि एसएन मेडिकल कॉलेज में जाके और 2.5 घंटे वहां रहकर प्रिंसिपल साहब को लेकर के और कोविड मैनेजमेंट को लेकर के लॉजिस्टिक वालों को लेकर के अभी पूरी व्यवस्था करी है कि जो पारिस से दूसरे अस्पतालों में आएंगे तो मैं कोशिश करता हूं कि एसएन में ज्यादा आए जिससे उनका पैसा खर्च ना हो और एसएन में सारी व्यवस्था कराने का काम कर लिया है। एसपी बघेल साहब, एसपी बघेल साहब, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे, आप उस सवाल का उत्तर भी दीजिएगा। बघेल साहब एक बात तो सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अपनी पीठ थपथपाइए, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आपने वाकई आपके इलाके में अच्छा काम हुआ होगा, लेकिन सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। डेटा भी इधर उधर हुए हैं अस्पतालों में, लोगों के बीच जब हम पहुंचे हैं तो मौत के आंकड़ों को लेकर खेल अस्पतालों में हुआ है। क्या आपको लगता है कि यहाँ भी ये संभावना है? रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उनको उपलब्ध कराए हैं और ये सरकारी हैं जो एडीएम सिटी द्वारा गए हैं। तेज जो तारीखें 20 की हैं उसमें रिटेलर के द्वारा उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दिलाए गए हैं। बघेल जी, मेरा आपने सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे कहा कि आप अपनी पीठ थपथपाइए, आपके इलाके में अच्छा काम हुआ हो सकता है हुआ हो, लेकिन ऐसे भी वाकये हमने देखे हैं पूरे देश भर से वो सामने आए जहां पर अस्पतालों में मौत के आंकड़ों को छुपाया गया। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ भी इस बात की संभावना हो सकती है? पारस अस्पताल में इसलिए मौत की उसको नहीं वो छिपा सकते हैं क्योंकि मृतकों ने मृत्यु प्रमाण पत्र मांगे हैं तो अस्पताल से भी जाएगा। देन नगर निगम के द्वारा उनको मृत्यु प्रमाण पत्र इसलिए दिया जाना पड़ेगा क्योंकि चाहे जमीन का मामला हो या बैंक का अकाउंट हो या आधार कार्ड हो, मृत्यु प्रमाण पत्र गाँव शहर देहात कोई भी हो उसको जरूरत ही पड़ती है। जिस दिन उसको चाहे राशन कार्ड में परिवर्तन कराना पड़े, चाहे आधार कार्ड में परिवर्तन कराना पड़े, चाहे उसको अपने पिताजी के पैसे का विड्रॉल कराना पड़े, इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक होता है। इसलिए डेथ को नहीं छिपाया जा सकता है क्योंकि उनको मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे तो किस बात का देंगे। एसपी सिंह बघेल साहब, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया, लेकिन कई तरह के विरोधाभास हैं। आप कह रहे हैं कि इस अस्पताल में किसी तरह का मॉक ड्रिल नहीं हुआ, लेकिन जो संचालक है जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, जैन साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल किया था, लेकिन पेंडेमिक के दरमियान उन्होंने मॉक ड्रिल क्यों किया? अजीत से समझ लेते हैं। अजीत, अभी सांसद साहब आगरा के हमारे साथ जुड़े, वो तो कह रहे हैं मॉक ड्रिल हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सका। वो कई दफे खुद भी वहां पर गए हैं और कह रहे हैं मौत के आंकड़ों को छुपाया नहीं जा रहा है। लेकिन जरा बताइए कि फिर 22 लोग छट गए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, एसपी सिंह बघेल जो आगरा के सांसद हैं और इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, उन्हें इस बात को तो समझना ही चाहिए। ठीक है, उनका लोकसभा क्षेत्र है, वो अपने लोकसभा क्षेत्र की तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने जो वीडियो शायद नहीं देखा अच्छी तरीके से जिसमें डॉक्टर जैन ये कह रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल किया, 5 मिनट का मॉक ड्रिल किया। और रही बात आंकड़े की, तो जो कोविड से डेथ होती है उसके आंकड़े तो देता अस्पताल, बाकी नॉर्मल डेथ की बहुत सारी जगहों पर जो मामले आते हैं उनके सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते और जो पीड़ित हैं वो जगह जगह घूमते रहते हैं, डीएम से लेकर कप्तान के यहाँ और साथ सांसद महोदय के यहाँ भी जाते होंगे। तो ठीक है, आपके यहाँ किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, तो हम भी दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पारस अस्पताल में कुछ भी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त था, उनके पास रिजर्व सिलेंडर भी थे। लेकिन जो घटना घटी, अगर कुछ नहीं हुआ तो जांच क्यों हुई? अगर कुछ नहीं हुआ तो वीडियो कैसे वायरल हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो चावला परिवार के, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत कैसे हुई? एफआईआर क्यों हुआ? मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर देखने के बाद कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। खुद जयप्रताप सिंह ने कहा कि मॉक ड्रिल आप कर नहीं सकते, जो यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों को देने होंगे, ऐसे लोगों को जो एसपी बघेल हैं जो कह रहे थे कि मौत का आंकड़ा छुपा नहीं सकते। कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये कि क्या एक डॉक्टर अपने अस्पताल को शमशान बनाना चाहता था? वो मौत का जो सौदागर बन गया था, वो यमराज का रूप धारण कर लिया था।
जब लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, पूरे देश में ऑक्सीजन की गुहार लगाई जा रही थी, ऑक्सीजन सरकारें प्लेन से मंगा रही थी, बोकारो से लेकर अलग अलग जगह से, उस वक्त आप अगर ऑक्सीजन की मॉकटेल करते हैं, ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे थे कि ये मर्डर है, जो स्वास्थ्य मंत्री है जयप्रताप सिंह अभी हमसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, प्रीति, उन्होंने कहा कि वो भी हत्या है, किस तरह का मामला है, हम जांच करा रहे हैं, रिपोर्ट आते ही कार्रवाई करेंगे। तो ये बताने से काम नहीं चलेगा कि कुछ नहीं हुआ, आप कार्रवाई करिए। कार्रवाई मुख्यमंत्री ने भी कहा, इस पूरे मामले में एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की होगी, और अगर ये अस्पताल सील हुआ है, इसका मामला बेहद गंभीर है, आरोपों में कहीं ना कहीं दम दिखा है, और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। श्री पारस अस्पताल में हुई इस घटना पर राज्य के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। में एक बार फिर अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। आगरा के पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया और बाकायदा अस्पताल के मालिक अरिंजके जैन का वीडियो वायरल हुआ है। जांच की बात की जा रही है। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं। सर, किस तरह इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया? ये घोर अपराध है, और इस प्रकार का जो अपराध करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिलाधिकारी अधिकृत है, सीएमओ वहाँ के अधिकृत हैं आगरा के, और वो दोनों जांच कर रहे हैं, और जांच के आधार पर उसके बाद उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यही नहीं कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होती है, वो जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। इसके पहले भी पिछले कोविड काल में भी इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, और इस तरह की लापरवाही इसके पहले भी पारस हॉस्पिटल में हो चुका। और इस बार तो चावला फैमिली ने सीधे आरोप लगाया कि उनके परिवार के 2 लोग मर गए और इनकी लापरवाही से। नहीं, ये मैंने कहा ना, ये घोर अपराध है, ये तो एक प्रकार से मर्डर है। तो इस पे जो भी कानून कहता है वो कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी और जल्द से जल्द होगी। ऐसे कृत्य की वजह से विपक्ष भी घिरता। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि घोर अपराध है, इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या राहुल गांधी की नहीं है, समस्या व्यक्ति की है जो इस प्रकार के कृत्य अपराध करता है। राहुल गांधी उनमें से हैं जो रोज अपने बयान भी बदलते रहते हैं, और कभी झांकते नहीं कि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ के अंदर वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो इतना क्यों कम है। वहाँ पे क्या व्यापार नहीं कर रहे हैं पंजाब में लोग? तो उसके ऊपर भी तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। जो वैक्सीन सरकार दे रही, राज्य केंद्र सरकार देती है, उस पर उन लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो घोर अपराध कर रहे हैं उस पर राहुल गांधी करें और उसको ठीक करें। जहां तक कि उत्तर प्रदेश है, हम कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष और कठोर करेंगे। और श्री पारस अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल होने के बाद एक पीड़ित भी सामने आए हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि पारस अस्पताल में ऑक्सीजन रोकने की वजह से उनके पिता और पत्नी की मौत हो गई थी। मैंने अपने पिताजी को 12 तारीख की रात को पारस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया था, और उनकी 26 तारीख को मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और मैंने अपनी वाइफ को 23 तारीख को एडमिट कराया था, जो कि उसकी मृत्यु 27 तारीख को हो गई थी। उस सिर्फ ये हॉस्पिटल की नेगलेंसी की वजह से ये सारे कांड हुआ है, और मेरे दोनों परिजन इस पारस कांड की वजह से चले गए। मैं इनको कभी माफ़ नहीं करना चाहूँगा। जबकि पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ने न्यूज 18 से बात करते हुए इन सभी आरोपों को गलत बताया। मॉकड्रिल का मतलब ऑक्सीजन बंद कर देना कदापि नहीं है। हमने अपने क्रिटिकल पेशेंट को कैटेगराइज किया कि किस पेशेंट को कितने ऑक्सीजन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो उसके सर्वाइवल के लिए उसको अनिवार्य है। तो वो एक व्यवस्था कैटेगराइजेशन करने की, ट्राइज करने की कि कौन से पेशेंट हाई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं या कौन से पेशेंट कम ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं। ये व्यवस्था ऑक्सीजन का जुडिशियस और राशनल यूज करने के लिए और उस किल्लत से उबारने के लिए, जिससे कम आपूर्ति में भी, कम सप्लाई में भी सबको ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन की कमी किसी की डेथ का कारण ना बने। तो ये फ्लो मीटर से द्वारा फ्लो कम होने पर जब सिलेंडर बदलते हैं, उस समय जिन मरीजों में हाइपोक्सिया के साइन आ रहे थे, तो वो स्टडी करके 22 मरीजों को कैटेगराइज किया गया कि ये हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इनकी ऑक्सीजन आपूर्ति लगातार रहनी चाहिए और इनके लिए वैकल्पिक ऑक्सीजन के इंतजाम होने चाहिए। बाकी मरीजों की ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं उतनी पाई गई।
छंटने की बात केवल मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी की है, ना कि उनके मौत की। और अजीत का हम सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत, जरा बताइए मुझे इस बात के बारे में कि अस्पताल का सील होना और जो संचालक है वो सीधे तौर पर इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं की थी, ये मॉक ड्रिल थी। इसका मतलब क्या है और अब आगे के मामले में इस पर किस तरह की सख्ती बरती जाएगी? देखिए प्रीति, मॉक ड्रिल की इजाज़त ना इनको थी ना ये कर सकते थे। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से मॉक ड्रिल की तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री जब अभी बात कर रहे थे तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल तो ये कर ही नहीं सकते, सिर्फ आग लगने वाले अग्निशमन विभाग ही मॉक ड्रिल करता है। अस्पताल को इजाज़त नहीं है, ना ही सरकार इसकी अनुमति देती है। उसके बावजूद इन्होंने मॉक ड्रिल किया, इसका वीडियो बनाया, वायरल किया, 22 लोगों को छंटने की बात कही, 3 से 4 लोगों की मौत की बात आई, चावला परिवार सामने आ गया। तो जो एक एक कर जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं वो ये बता रही हैं कि डॉक्टर जैन के द्वारा अस्पताल में किस तरह मौत का तांडव करने की कोशिश की गई, सांसों को रोकने की कोशिश की गई। जिस वक्त देश के बहुत सारे लोगों को एक एक सांस की ज़रूरत थी, एक एक सांस का इंतजार था, ऑक्सीजन का इंतजार था, तलाश थी, ट्रेन से लेके प्लेन से ऑक्सीजन लाए जा रहे थे, उस समय पारस अस्पताल के मालिक मॉक ड्रिल करा रहे थे, मौत की मॉक ड्रिल। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में ही कह दिया कि बड़ी कार्रवाई की जाए, नजीर के तौर पर कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि अस्पताल को सील कर दिया गया है, FIR दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई होगी और पारस अस्पताल के मालिक की गिरफ्तारी भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 से डंके की चोट पर यह बात कही है कि हम गिरफ्तारी करेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो रिपोर्ट DM की तरफ से, CMO की तरफ से आनी है वो स्वास्थ्य मंत्री खुद मुख्यमंत्री को ले जाएंगे, उनको देंगे और इस रिपोर्ट के बाद और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कह दिया गया कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, कार्रवाई होनी है। तो अब पारस अस्पताल के मालिक और इस मौत की मॉक ड्रिल में शामिल उनके सहयोगी जिन्होंने ऑक्सीजन ब्रेक करने में अपनी भूमिका अदा की है, इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। गृह विभाग की तरफ से SP को निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद CMO से बात की थी, अभी हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया। तो अब किसी भी सूरत में डॉक्टर जैन के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है प्रीति जी। और इसी के साथ ही ये घटना बेहद अहम और किस तरह से लोगों के भरोसे को वो वीडियो लगातार चीट करते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी इस पूरे वीडियो की जांच की जा रही है, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पारस हॉस्पिटल को सील किया गया है। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद करने का आरोप है। अस्पताल संचालक के इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये जानकारी सामने आई और इसके बाद 26 अप्रैल के वीडियो इसके होने की बात कही जा रही है। इस मामले में लगातार कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, PM के सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाने के ऐलान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। PM ने कल कहा था कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, लेकिन जो विपक्षी दल पहले केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रहे थे और उन्हीं को PM मोदी का यह फैसला भी रास अब नहीं आ रहा है। कुछ विपक्षी दल इसे सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं, तो कुछ राज्यों के दबाव का असर बता रहे हैं। कल देश के नाम अपने संबोधन में PM ने कहा था कि 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी और केंद्र ही राज्यों को टीका देगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। और प्रधानमंत्री के मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के बाद विपक्षी सियासी मैदान में कूद गए हैं और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी राज्य सरकारें तो पहले से ही मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही थी और इतना ही नहीं, विपक्ष ने इसे कोर्ट के फैसले के दबाव में लिया गया बयान बताया है और साथ ही अलग ही तरह की सियासत इस मामले पर शुरू हो गई है। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से
वैक्सीनेशन शुरू किए। और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए। लेकिन टीके को लेके हर दिन नई नीति, हर दिन नीतियों में बदलाव, हमें लगता है इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। मोदी जी ने समझा कि मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे। तो मोदी अपना पोजीशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी दिया। प्रधानमंत्री मोदी के देश भर में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सवाल उठाया कि अगर देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है तो निजी अस्पताल क्यों वैक्सीन की कीमत लेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र के जरिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का विरोध किया था और राज्यों को जिम्मेदारी देने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने ही सबसे पहले केंद्र के जरिए मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की थी। अब मुफ्त वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक साधारण सवाल, अगर सभी के लिए वैक्सीन मुफ्त है तो निजी अस्पताल वैक्सीन की कीमत क्यों वसूलेंगे। और राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता की हर अच्छे फैसले पर सवाल उठाने की आदत बन गई है। डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से अफवाहें फैलाओ, किस तरह से जो है वो भ्रम फैलाओ, इसके काम में लगा हुआ है। आज जो है वो देश खुश है। आप पहले यही क्वेश्चन होता है कि सब फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है, अब हो गया तो कह रहे क्यों हो रहा है। तो ये कब क्यों कहा कि कहानी बंद होनी चाहिए। और इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, राहुल गांधी बार बार पूछते रहे कि अगर सभी के लिए वैक्सीन मुफ्त है तो निजी अस्पताल उनके लिए पैसे क्यों ले। क्या ये वास्तव में पंजाब में अपनी पार्टी की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। और सभी को मुफ्त वैक्सीन देने के प्रधानमंत्री के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को 16 जनवरी से ही विपक्ष ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। केंद्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाकर और उसके बारे में लोगों में भ्रम पैदा कर पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, वैक्सीन की विश्वसनीयता और बंटवारे पर भी सवाल उठाए गए, जबकि सभी दल जानते थे कि एक वैज्ञानिक तरीके से वैक्सीनेशन की प्राथमिकता तय की गई थी। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक वो तमाम नेता जो पूरे देश के वैक्सीनेशन की मांग कर रहे थे, उन्होंने ही कोरोना के टीके पर सवाल उठाए और गलत अफवाहें फैलाई। यही कारण है कि शुरुआत के दौर में जनता के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक झिझक उठ खड़ी हुई थी। और कोरोना वैक्सीन का विरोध करने वाले अखिलेश यादव ने भी अब वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव पहले कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताते थे, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर वैक्सीन लेने का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि अब देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान होते ही ये भारत सरकार का टीका हो गया है। और अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन लगवाने के दरमियान ऐलान किया, एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में क्या लिखते हैं वो जरा सुनिए। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। और इससे पहले अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया था, साथ ही इसे बीजेपी की वैक्सीन भी करार दिया था। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
और यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव के वैक्सीन लगवाने वाले ट्वीट पर कटाक्ष किया। मोहसिन रजा के मुताबिक अखिलेश यादव समझ गए हैं कि 2022 में उनकी सरकार नहीं बनेगी, लिहाजा वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव वैक्सीन को लेकर हमेशा विवादित बयान दिए, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन भाजपा की वैक्सीन नहीं है, भारत सरकार की वैक्सीन है। क्योंकि कल मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाकर एक बड़ा संदेश दिया। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। क्या अखिलेश यादव के ट्वीट को किस तरह आप देखते हैं? सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपने बयान से मुकर रहे हैं, क्योंकि कल नेताजी ने उन्हें संदेश दे दिया। क्योंकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से कहा था, अरे ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम लगवाएंगे, तो नेताजी ने उनको संदेश दे दिया है कि आपकी सरकार आने नहीं जा रही है, इसलिए अब लगवा लीजिए। तभी आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है, और इससे ये माना जाएगा कि ये हार और खींच दोनों है इस बयान में, इस जो ट्वीट में। तो ये साफ हो गया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार 130 करोड़ जनता के लिए, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी 23 करोड़ जनता के लिए ग्राउंड पर हैं। लगातार हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी के साथ में प्रयास करके ये वैक्सीन दी। ये एक वरदान है जिसको आपके बयान ने श्राप में बदल दिया था, आज प्रायश्चित भी किया है आपने कहीं इस बयान के तहत। अखिलेश यादव वैसे वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं और साथ साथ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूं कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं सोचा, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था कि आपके कार्यकर्ता भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनका परिवार भी है। आपने स्वार्थ की राजनीति करी, आपने भ्रमित उनको भी किया। उनमें से कितने जो है कोरोना जब दूसरी वेव आई तो उसमें कितने लोग संक्रमित हुएंगे, संक्रमण के कारण कुछ मौतें भी हुएंगी। क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? तो कह रहे हैं कि हम अपील भी करेंगे। सर वो अपील करें तो बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन क्या आप क्षमा मांगते हैं? और जो आपने यू टर्न लिया आज वही है मुहावरा कि थूक के चाटना। अखिलेश जी आपने थूक के चाटा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पहले कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन कहा था। कल मुलायम सिंह यादव जी ने जब वैक्सीन लगवाया तब उनका कहना था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भारत सरकार का वैक्सीन लगवाएंगे। अरे भैया, तो किसने बीजेपी की वैक्सीन लगाई थी? किसमें वैक्सीन पे बीजेपी के कमल का निशान लगा हुआ था? ये तो भारत की वैक्सीन थी ही, मेड इन इंडिया लिखी हुई थी, मेड इन बीजेपी नहीं लिखी हुई थी। चलो देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी के भवन के पास कैश काउंटर में भीषण आग लग गई है। इस आग से कितना नुकसान हुआ है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उनमें आग की लंबी लंबी लपटें उठती हुई दिख रही हैं दूर से ही। बताया जा रहा है कि माता वैष्णो देवी भवन के पास बने कैश काउंटर में अक्सर पैसों की गिनती की जाती है। अभी जानकारी मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़ रहे इस खबर पर। पवन, ये आग कैसे लगी? देखिए, वहां पर अचानक आग दोपहर को भड़की है और ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, क्योंकि उस इलाके में बिल्कुल गुफा, जो प्राकृतिक गुफा है वैष्णो देवी की, उसके बगल में ही जो कैश काउंटर है, जहां पर अक्सर जितना भी चढ़ावा वहां पर आता है उसकी गिनती वहीं पर की जाती है, और उसके उसी बिल्डिंग में ये आग लगी है। और अभी तथ्य जुटाई जा रहे हैं कि आखिर नुकसान कितना हुआ है, या कैश कोई जला है, या फिर कोई जानी नुकसान हुआ है, वो अभी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल जितनी भी वहां पर आग की लपटें आप देख रहे हैं उस पर काबू पा लिया गया। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी, वहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की पोस्ट है और वहां के कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। लेकिन अभी भी लपटें आप देख सकते हैं, तो धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, लेकिन नुकसान क्या हुआ है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। और साथ ही साथ जो आसपास का हिस्सा है, क्या उन पर भी इस आग की तपिश का असर हुआ है? देखिए, जब ये आग लगी थी उसके आसपास जितनी भी इमारतें थी उनको पहले लगातार खाली करवाया गया कि वहां पर अगर कोई भी स्टाफ है जहां पर कोई सामान ऐसा रखा हुआ है कीमती, तो उसको निकाल लिया गया था। तो जितने कर्मचारी श्राइन बोर्ड के थे उन्होंने सामान को भी निकाला है और आग पर काबू भी पाया है। एक बार फिर से ये तस्वीरें जरा देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर वैष्णो देवी भवन के पास की, जहां पर कैश काउंटर में आग लगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक ये अनुमान नहीं लग पाया है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब घटना हुई तो काफी लोग वहां एकत्रित हो गए। हालांकि ये जानकारी है कि अब वहां पर आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के
कटरा में माता वैष्णो देवी के भवन के पास कैश काउंटर में भीषण आग की तस्वीरें। इस आग से कितना नुकसान हुआ है अभी ये नहीं जानकारी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची लपटें इस हिस्से से जहां पर आग लगी है वहां से उठती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि माता वैष्णो देवी भवन के पास बने कैश काउंटर में अक्सर पैसों की गिनती होती है और अभी जानकारी मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इस आग से ये अभी नहीं जानकारी है। हमारे साथ पवन सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, हम देख रहे हैं कि बड़ा हिस्सा है जहां पर आग लगी है और इस हिस्से को पूरी तरह से आग ने राख में तब्दील कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी लोग वैष्णो देवी श्रद्धालु जो माथा टेकने गए होंगे उन्होंने देखा होगा जहां पर जो मुख्य द्वार है, जो प्राकृतिक गुफा का, जहां से दर्शन के लिए भीतर जाते हैं, उसके साथ ही एक बहुत बड़ा जिसे खजाना कक्ष कहा जाता है, वहां पर कैश काउंटर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, वहां पर अक्सर जो चढ़ावा होता है उसकी गिनती की जाती है। उसी इमारत में आग लगी थी, उस हिस्से में आग लगी थी, जिस तरह फिलहाल काबू पाया गया है। हालांकि वहां पर यात्रा कोविड के चलते बहुत कम थी, तो नुकसान की कोई खबर ऐसी नहीं है कि जानी नुकसान हो पाया हो, क्योंकि अगर ज्यादा भीड़ हो तो इस काउंटर के पास भी बहुत ज्यादा लाइनें लगी होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर ऐसी कोई लाइन नहीं थी। कोविड के चलते यात्रा बहुत कम थी, लेकिन अभी कैश काउंटर में कितना नुकसान हुआ है उसकी अभी वहां तक से शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।